श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि किस प्रकार से मैं पूजा पाठ सभी चीज़ करते हुए घर को किस प्रकार से संभालती हूँ। 2 बच्चे भी हैं, घर का काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम महिलाएं का काम ऐसा होता है कि दिन भर का काम बना होता है। तो ये दोपहर का समय है और मैं जो है सारे कपड़ों को धुल ली हूँ और इसे मैं ले जा करके अब धूप में डाल लूँगी। पूजा पाठ मेरा सुबह ही हो चुका होता है। तो जो भी सैटरडे संडे का जो दिन होता है, इन दिनों में मैं दोपहर में कपड़े को धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे कपड़े धुल चुके हैं और मैं आ गई हूँ छत पर। तो यहाँ मेरी बेटी भी छोटी सी है जो कि आगे पीछे टहल रही है। तो सारी जिम्मेदारियाँ हम सभी महिलाओं के ऊपर होती है। कभी काम, कभी घर का किचन, कभी बर्तन धुलना, कभी सारी चीज़ें। मेरे साथ तो वीडियो भी ब्लॉग बनाना होता है, वीडियो भी शेयर करना होता है। पूजा पाठ की जो भी जानकारी है मैं आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ घर का काम भी स्वयं करती हूँ। किसी कोई काम वाली को मैं नहीं रखी हूँ, सभी काम मैं अपने से करती हूँ और एक समय बना ली हूँ, उसी समय पर करती हूँ। तो सारा काम मेरा एक समय पर हो जाता है। तो यहाँ धूप निकली हुई थी और हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि पूछिए ही मत। तो इस तरीके से हवा चलेगी और ड्रायर भी हो चुका है कपड़ा, तो 2 घंटे में सूख जाएगा। तो बाद में मैं इसे उतारने ले आऊँगी। बच्चे भी हैं जो कि खेल भी रहे हैं साथ में, उनका भी ध्यान रखते हुए घर का काम भी करना होता है। हम महिलाओं के लिए तो अगर मानो रात ना हो तो समय ही ना हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता करिएगा कि आपके साथ भी यही होता होगा कि सारा दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। देखिए कितना अच्छा हवा चल रही है, हरियाली बहुत ही है जहाँ मैं रहती हूँ। पूरा अगल बगल बड़े बड़े पौधे पेड़ लगे हुए हैं और इतनी अच्छी हवा आती है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। तो अब मेरा कपड़ा डल चुका है, अब मैं नीचे जा रही हूँ। अब मैं नीचे आके अपने घर में आ गई हूँ। अब धीरे से मैं दिन भर मैं अगर कहूँ तो गंदगी होती ही रहती है, लेकिन बच्चे हैं, जिस दिन बच्चे घर में होते हैं तो बच्चे जो है कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो वैसे तो मैं 4 बजे के बाद झाड़ू नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ उसके पहले जो है झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, जो कि 4 बजे के बाद हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ मैं सुबह एक बार सब ठीक कर देती हूँ, उसके बाद भी दोपहर में भी कुछ ना कुछ बच्चे खेलते हैं तो बेडशीट वगैरह गंदी हो जाती है। तो अगर वही मैंने कहा, अगर रात ना हो तो काम ख़त्म ही ना हो। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ हम सभी के ऊपर बनी रहती है। लेकिन अगर हम अपना काम एक समय पर रखते हैं ना, तो वो हमारी आदत बन जाती है। जैसा कि मुझे लगता है कि मैं जब किचन के बर्तन होते हैं तो मैं उन्हें धुल कर किचन साफ करके तभी बाहर आती हूँ। अगर उस काम को मैं छोड़ देती हूँ तो वो मेरे लिए और भी बोझ बन जाता है। और इसके बाद साथ ही साथ मेरे हर एक काम होते रहते हैं और दिमाग में ये भी चलता रहता है कि कौन सी वीडियो मैं बनाऊं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। जो भी जानकारी मैं लेती हूँ, शिव महापुराण की कथा, भगवत कथा सुनती हूँ, वही सब चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। देखिए बाहर आ चुकी हूँ, मेरी बिटिया साइकिल पर बैठी हुई है और वो जिद कर रही है बाहर जाने की। लेकिन काम इतने हैं कि अगर मैं उन्हें बाहर लेके जाऊंगी तो ये मेरे काम कौन करेगा। मेन द्वार को मैं साफ और स्वच्छ रखती हूँ। जूता चप्पल जो भी है मैं यही कोशिश करती हूँ कि उसे एक साइड में रखूँ। सामने हमें जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए। अगर जूता चप्पल बिखरे होते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं है, आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। मैंने सोचा थोड़ा डस्टिंग भी कर लेती हूँ। फ्लावर वगैरह रखी हूँ तो कभी न कभी डस्ट ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। तो हफ्ते में मैं एक दिन ये काम ज़रूर करती हूँ कि घर के कोने कोने का झाला मार देती हूँ, खिड़कियों में भी थोड़ा सा झाला मार देती हूँ। जो भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं थोड़ा मैं उसे ढाँट देती हूँ। ये सब काम मेरा थोड़ा दोपहर में हो जाता है, क्योंकि सुबह बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर भी छुट्टी होती है। तो ये सब जो है थोड़ा तंग भी करते हैं, क्योंकि बच्चे अगर आपके घर में भी होंगे तो ऐसा ही होता होगा कि बच्चे एक जगह तो बैठते नहीं हैं, कहीं ना कहीं खुराफात शरारत चलती रहती है। साथ ही मेरा हॉल की सफाई हो चुकी थी तो मैं सोची थोड़ा कमरे में दूसरे वाले रूम में थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। जब तक मेरा घर पूरा साफ नहीं होता ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दोपहर का समय जब 2 बजता है तो पूरा मेरा घर जो है एकदम साफ और स्वच्छ रहता है, तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अगर घर गंदा होता है तो मेरा मन ही नहीं लगता। लगता है कि चाहे कितना भी देर हो जाए मुझे बिना सफाई किए नहीं रहना है। तो इस तरीके से सुबह पूजा पाठ का, घर की रसोई की, सबको ब्रेकफास्ट लंच करने के बाद ये सब काम मैं शुरू कर देती हूँ। अब मैं घर का झाड़ू लगा चुकी हूँ, डस्टिंग कर चुकी हूँ।
अब मैं पोछा लगाऊंगी। तो जब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ ना, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी मेरी डस्टिंग काम चलती रहती है। यहाँ मेरी बेटी अपना कार्टून भी देख रही है और एक जगह बैठ के देख रही है, तो बार बार इधर उधर भागेगी नहीं, जिससे मेरा पोछा लग जाएगा। पोछा लगाने हफ्ते में 1 बार नमक डाल के पोछा लगाती हैं, तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर जाती है। मैं स्वयं का काम स्वयं से करती हूँ, कोई काम वाली नहीं लगाई हूँ। तो अपना काम मैं जब करने लगती हूँ, तो मुझे एक आदत सी हो गई है और सारे काम मेरे हो जाते हैं। तो अब मेरा पोछा लग चुका है। आप देख सकते हैं वीडियो में, कभी बेटी कभी बेटा इधर उधर घूमते रहते हैं और उन्हें भी पता होता है कि मम्मा काम कर रही, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। अब मैं सोफ़ा का कुशन कवर वगैरह सही करती रहती हूँ दिन में 3 से 4 बार। बार-बार बच्चे खेलते हैं तो इधर-उधर गिर जाता है, लेकिन हमें क्या होता है कि मुझसे नहीं देखा जाता। मैं बार-बार उसे साफ़ करती हूँ, बार-बार रखती हूँ, लेकिन मेरा यही होता है कि हर घर को हर एक कोना जो है हमें सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा इस तरीके का सैटरडे संडे का जो है दिनचर्या होती है, वो इसी प्रकार से होती है। तो मैंने सोचा आप लोगों को पूजा पाठ की वीडियो शेयर करती रहती हूँ, अपना व्लॉग भी शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग भी शेयर करती रहूँ और आपको भी अच्छा लगे, आप भी एंटरटेन हो और आप भी कुछ ज़रूर सीखें। हम महिलाओं का जो कर्तव्य होता है, पूजा पाठ हर एक चीज़, अब मेरा काम हो चुका है। अब मैं शिव महापुराण की कथा सुनूंगी। दोपहर में शिव महापुराण की कथा आती है, उसको मैं आराम से बैठ के सुनती हूँ। थोड़ी आवाज़ मेरी बैठी होगी क्योंकि मुझे हो गया है जुकाम। तो यहाँ मेरी शिव महापुराण की कथा शुरू हो चुकी है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के